दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, आप कंवारे हैं और शादी को तरस रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप घर वालों को अपनी शादी करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माँ बाप कुछ ज्यादा ही ढीठ हैं और उन पर ये फार्मूले असर नहीं करते, तो एक ऐसा फार्मूला भी बताऊंगी जो थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल के ठीक 1 दिन बाद आपकी शादी नहीं तो एंगेजमेंट जरूर हो जाएगी। ये मेरा वादा है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। धड़कन 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 धड़कन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके अपनी मिशान, आपके जिनसी मसाइल का हल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आपको पता है सर्दियां एक बार फिर से हमारी कंवारी लुनियों का इम्तिहान लेने आ चुकी हैं। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। तो दोस्तों, कड़ाके की इन सर्दियों में ज़रूरी है कि आपके पास भी अपना एक हीटर हो, यानी आपको गर्म रखने के लिए आपके पास भी एक अदद बीवी हो। लेकिन इस हीटर को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके घर वाले आपकी शादी के लिए राज़ी हों, ताकि इधर से अब्बा जी आपकी शादी का खर्चा उठाएं और उधर से आप अपनी बीवी की दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दोस्तों, अभी आपको मैं 5 ऐसे काम बताती हूँ जो आपने रोजाना की बुनियाद पर करने हैं, और इन कामों को देखते हुए आपके घर वाले आपसे तंग होकर आपकी शादी कर देंगे। धड़कन 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 धड़कन। दोस्तों, आपने घर वालों से जबरदस्ती वो सारी खिदमतें करवानी है जो अमूमन शौहर की बीवी करती है। मसलन खाना आए तो रोला डालें कि गरम नहीं है तो बड़ा गरम करें, कभी कहा करें ताज़ा नहीं है मुझे ताज़ा सालन पका कर दो। अपनी चीज़ें रोज़ इधर उधर रख कर भूल जाया करें। फिर अम्मी को कहा करें इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी चीज़ों का ख्याल रख सके। रात को बार बार चाय का मुतालबा करें, कोई बनाकर ना दे तो किचन में जाकर बनाया करें और किचन की सब चीज़ें तोड़ फोड़ दिया करें। इससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसको संभालने के लिए एक अदद बीवी की अशद ज़रूरत है। धड़कन 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 धड़कन। आपके रोजमर्रा के कामों से आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होनी चाहिए। दरवाजों को आते जाते ठुड्डे मारें, बच्चों की बात बात पर पिटाई शुरू कर दें, खाने के बर्तन उठा उठा कर फेंकें, जितना हो सके चिड़चिड़ापन शो करें। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बार बार जिक्र करें कि फलां दोस्त की भी शादी हो गई, फलां की भी हो गई। रोज झूठ मूठ किसी दोस्त की ब्याह की कहानी छेड़ दें और हर अगले दिन किसी दोस्त की बारात और वलीमे में शिरकत का कहकर घर से निकल जाया करें। और इससे घर वालों को लगेगा कि हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, हमें कुछ करना चाहिए। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। दोस्तों, हर दूसरे तीसरे दिन अखबार उठाकर उसमें ऐसी सारी खबरें मार्क करें जहां एक लड़के ने किसी दूसरी लड़की का रेप कर दिया हो। फिर वो खबरें घर वालों को सुनाएं, साथ अपनी तरफ से मिर्च मिसाला डालकर कहा करें कि अब सुलह करने और कोर्ट कचहरियों में केस भुगतते भुगतते इनका 10-15 लाख लग जाएगा। इससे कम खर्चे में तो शादी हो जानी थी। फिर अपनी दानिश्वरी भी झाड़ें कि मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस की असल वजह नौजवानों की शादियों का लेट होना है। बेशक जी में आए तो आजकल के वालिदैन की थोड़ी बहुत क्लास भी ले लें, लेकिन हाथ हल्का रखना, वरना अब्बा का हाथ भारी हो जाएगा। खूबसूरत ये ज़माने याद आए। अगर आपके घर में कोई दादा या दादी मरने के करीब हैं, या आपकी माँ या बाप में से कोई बुजुर्ग है, तो उसके पास बैठकर उसे बताया करें कि मेरे फलां दोस्त का दादा भी अपने नवासे की शादी से पहले ही वफात पा गया, फलां दोस्त का तो अब्बा ही शादी से पहले लुढ़क गया। साथ बताया करें कि आपकी तो घर में कोई खिदमत भी नहीं करता, बड़ा भाई तो अपनी बीवी को आपकी खिदमत का कहता भी नहीं है। अगर मेरी बीवी होती तो आपकी खिदमतें करवाता। दोस्तों, अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर देखना वो दादा या दादी अगले दिन ही रोला डाल देगा कि मुझे अपने इस बच्चे की जल्द से जल्द शादी देखनी है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दोस्तों, अगर ऊपर वाले सारे फार्मूले काम नहीं कर रहे तो फिर समझ जाओ कि वक्त है रिस्क लेने का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ मैं अपना डिस्क्लेमर दोहरा दूं कि इस फार्मूले पर अमल करने वाला टोटली इसका जिम्मेदार खुद होगा। अगर उससे कोई मार पड़ जाए, कोई हड्डी टूट जाए, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने अब्बू या बड़े भाई से 30-40 हज़ार रुपए मांग लेने हैं। देने तो उन्होंने नहीं है, लेकिन आपने ये कहकर मांगने जरूर हैं कि मेरे किसी दोस्त को इनकी जरूरत है। उस बेचारे ने कोर्ट मैरिज करनी है। इस बात पर आपकी बेइज्जती भी होगी, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। इसके बाद आपने एक लड़की को हायर करना है जो आपके अब्बू या आपके उस भाई को कॉल करे
जिससे आपने पैसे मांगे थे और कॉल करके बताया कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन आप यानी लड़के ने कहा है कि मेरे घर वाले शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। अगर आप लोग राज़ी हो जाएं तो हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, वरना हमने दिन तय कर लिया है, पैसों का इंतज़ाम मैंने खुद कर लिया है, हम शादी करने वाले हैं। ये कहकर फ़ोन बंद कर दे। इसके बाद आपकी पिटाई तो 100% होगी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि अगले 1-2 दिन में आपकी इंगेजमेंट भी हो जाएगी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो दोस्तों, अगर हमारी बातों से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके पास शादी जल्दी करवाने का कोई और फार्मूला है तो वो भी कमेंट में हमें बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी आएगी उसे भी बजाएं। अभी अपनी विशाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।